चलिए ये था लेजर। अब इसके बाद हम देखने वाले ट्रायल बैलेंस। मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा दूं कि लेजर हमने बनाया कैसे। अल्टीमेटली जो भी बैलेंस था, जिस साइड का भी बैलेंस था, वो हमने ऑलरेडी सारे लेजर अकाउंट के अंदर में उसका बैलेंस लिख लिया है। लेजर अकाउंट बनाना तो आपने देखा था बहुत सिंपल है, कैसे हमने सारे अकाउंट्स को बनाया, उसका बैलेंस निकाला। अब जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट सबसे पहले ट्रायल बैलेंस हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। जो मेथड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ट्रायल बैलेंस बनाने का, उसका नाम है बैलेंस मेथड, राइट। हम इसमें सारे अकाउंट के बैलेंस लिखने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सारे लेजर सामने चाहिए, और ये सारे लेजर को बोर्ड में बार बार क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और ज़्यादा इसमें समझाने लायक कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप समझ गए तो बार बार केवल आपको रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है, सेम प्रोसेस। लेकिन आपको करना चाहिए कम से कम 10-20 क्वेश्चन आपको खुद से बना के देखने चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। काम सेम करना है पर बार बार आपको करना पड़ेगा, राइट। तो एक क्वेश्चन मैंने जो लेजर का एक्सप्लेन किया, मैं उसी से बनाने वाला हूँ ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर में हम लिखते हैं पहले पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं लेजर फोलियो, फिर अमाउंट के 2 कॉलम डेबिट के और क्रेडिट के। जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में कौन से आइटम जाते हैं, हर वो अकाउंट जाता है जिसका कोई बैलेंस होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस नाम पे गया है। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ वही आएंगे जिनका कोई बैलेंस हो, राइट। तो हम लाइन से हर अकाउंट को चेक करेंगे, जिसका भी कोई बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, या तो वो डेबिट में जाएगा, वो क्रेडिट में जाएगा अमाउंट। अब वो देखते हैं कैसे जज करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए आप कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में जरूर जाएगा क्योंकि इसका बैलेंस है, तो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखा जाएगा अकाउंट का नाम। लेजर फोलियो में प्रैक्टिकल लाइफ में जिस पेज में उसका लेजर अकाउंट बना हुआ है वो पेज का नंबर लिखते हैं, पर थ्योरेटिकली हम जब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये कॉलम फिर से ब्लैंक ही रहता है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब अमाउंट में आएगा 31,000, क्यों? इस अकाउंट का बैलेंस है 31,000, और किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। इस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डेबिट? देखिए कई बार आपके मन में डाउट आ सकता है कि बैलेंस लिखा हुआ तो क्रेडिट साइड में, फिर इसको डेबिट क्यों बोल रहे हैं? ये क्रेडिट साइड में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्रेडिट कम था। क्रेडिट कम था इसका मतलब ज़्यादा कौन था? डेबिट ज़्यादा था। तो चूंकि ज़्यादा तो डेबिट ही था ना, इसलिए बैलेंस का भी क्या कहलाएगा नाम? डेबिट बैलेंस कहलाएगा, राइट। अगर डेबिट है ज़्यादा तो बैलेंस कहलाएगा डेबिट, और अगर ज़्यादा है क्रेडिट तो बैलेंस भी कहलाएगा क्रेडिट। देखिए जिसमें है दम उधर है हम, जो ज़्यादा होगा बैलेंस के आगे नाम भी उसी का कहलाएगा, ऑलराइट। तो ये हो गया कैश का। आप दूसरे अकाउंट से इसको समझने की कोशिश कीजिए, कैपिटल अकाउंट, ये भी आएगा। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 50,000। अब देखिए कैपिटल में किस में दम था, डेबिट में कि क्रेडिट में? तो आप देखिए क्रेडिट ही ज़्यादा था, तो इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, और ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट पे आइए, आप आइए परचेज में। परचेज में कौन ज़्यादा था? आप देखिए डेबिट ज़्यादा था करके बैलेंस यहाँ पे लिखा गया है। तो जो परचेज का बैलेंस लिखा जाएगा वो कौन से साइड में लिखा जाएगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 30,000 रुपीज़ जो अमाउंट है। जरा भी अगर आपको समझने में दिक्कत हो नेक्स्ट अकाउंट पे फोकस कीजिए, हम कैसे सोच रहे हैं। रवि का अकाउंट आएगा, राइट। कितना आएगा? इस अकाउंट का बैलेंस कितना लिखा हुआ है? 10,000 लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे रवि का अकाउंट आएगा। ज़्यादा कौन था? देखिए रवि में ज़्यादा क्रेडिट ही था, तो ये बैलेंस भी क्या कहलाएगा? क्रेडिट, 10,000, ठीक है। जो ज़्यादा था वो बैलेंस कहलाएगा, दैट्स इट। सेल्स अकाउंट चेक कीजिए अब आप, सेल्स अकाउंट भी आएगा। ज़्यादा कौन था? क्रेडिट ज़्यादा था, तो इसकी एंट्री आएगी क्रेडिट साइड में। अमाउंट कितना था? 40,000। मोहन का अकाउंट चेक कीजिए हम, मोहन का अकाउंट भी आएगा ट्रायल बैलेंस में। किधर है? इसका बैलेंस 21,000 है। ज़्यादा कौन था? डेबिट ज़्यादा था, तो डेबिट में आएगा 21,000। फर्नीचर के बारे में सोचिए, फर्नीचर भी आएगा ट्रायल बैलेंस में। फर्नीचर में क्या ज़्यादा था? डेबिट ज़्यादा था। कितने से ज़्यादा था? 8,000 से, तो ये 8,000 आएगा। सैलरी अकाउंट, देखिए सैलरी अकाउंट में 6,000 बैलेंस है। ज़्यादा कौन था? डेबिट ज़्यादा था, क्रेडिट में तो कुछ था ही नहीं, तो डेबिट में आएगा 6,000। रेंट के बारे में सोचिए, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट का बैलेंस कितना? 4,000। ज़्यादा कौन था? डेबिट था, तो डेबिट आएगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में बनाते समय कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाना भी बहुत आसान है। सिर्फ लेजर के बैलेंसेस को यहाँ पे लिखना है बस। जिस भी अकाउंट में कोई बैलेंस है वो वहाँ पे लिखा जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा अकाउंट होता जहाँ कोई बैलेंस नहीं, डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाता। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाता तो कोई बैलेंस ही नहीं बचता, राइट। तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में कौन आएगा? जिसका कोई बैलेंस होगा, पहली बात। दूसरी बात, किधर आएगा? डेबिट या क्रेडिट में? तो जिधर अमाउंट ज़्यादा था
वही उसका बैलेंस कहलाता है और उसी साइड में लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस के। ऑलराइट, तो देखिए ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम जो आने थे हमने पूरे लेजर से उसको ट्रांसफ़र कर दिए। हर एक लेजर अकाउंट का बैलेंस वहाँ पर जाएगा, हमने सबको लिख लिया। एक बार चेक भी कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट हमने बनाए हैं 8 और हमने यहाँ पे जो एंट्री पास कर दी है 9 अकाउंट हमने 1 मिनट 4 5 6 9 अकाउंट्स हमने क्रिएट किए और 9 अकाउंट्स का बैलेंस वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। फाइनली अगर आपने सब कुछ सही किया है तो ये ट्रायल बैलेंस हर हाल में टैली होना चाहिए। इसका हम टोटल करेंगे और ये टैली होना चाहिए, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। 31 30 61 82 90,000 एंड ये टोटल आ रहा है 1 लाख। इधर का आप टोटल करेंगे 50 10 60 60 एंड 40 1 लाख। देखिए टोटल एकदम परफेक्टली टैली है। ये टैली होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है इसका मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि आपने सब कुछ सही किया है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है। और अगर ये टैली नहीं हुआ है तो ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक है। ये क्यों टैली होता है, इसके पीछे बहुत साइंटिफिक और बहुत लॉजिकल रीज़न है क्यों टैली होता है कि उसको टैली होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, आपने जितनी भी जनरल एंट्री पास की, जितने भी ट्रांजेक्शन लिखे हैं, सब में बराबर बंटवारा किया है। कुछ को डेबिट किया है तो उतने को क्रेडिट भी किया है, जितना क्रेडिट किया उतने को डेबिट भी किया है। जब शुरू से लेकर के आखिरी तक आपके डेबिट और क्रेडिट में बराबर बराबर चीज़ें गई, मतलब आधा इधर आधा उधर, फिर इधर जितना इधर उतना उधर, जितना इधर उतना उधर, तो अल्टीमेटली दोनों साइड का बाद में जब टोटल किया जाएगा फाइनली नेट बैलेंसेस का, तो वो भी तो 100% सेम टू सेम ही आना चाहिए। राइट, अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गलती हुई है। वो आपको चेक करके फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सारे अकाउंट को फटाफट चेक करना पड़ेगा अगर ये टोटल टैली नहीं हो रहा है तो मैं आपको शॉर्ट में वापस रिवाइज कर रहा हूँ लेजर और ट्रायल बैलेंस का। हो सकता है हम इसके ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कर पाएँ, इसलिए ना कर पाएँ क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? लेजर अकाउंट में आपने देखा, जो एक बार आप समझ गए डेबिट को क्रेडिट में एंट्री कैसे करनी है, सब में वैसा ही करना है। रिपीटेडली उन्हीं बातों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। तो ये था लेजर अकाउंट बनाने का कंसेप्ट। इसके बाद लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया, मैं आपको शॉर्ट में और एक बार रिपीट कर दूँ। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट मोस्ट कॉमन है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस मेथड। इसमें हम हर अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, तो जिस जिस अकाउंट का बैलेंस है वो सब यहाँ पर आएंगे, जिसका बैलेंस नहीं है वो नहीं आएगा। अब बैलेंस है तो नाम तो सबका आएगा यहीं पर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, लेकिन अमाउंट या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। कैसे पहचानेंगे हम डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? तो जिधर का अमाउंट ज़्यादा था, ध्यान रखिएगा, जिधर का अमाउंट ज़्यादा था वही अमाउंट, उतना ही अमाउंट जितना ज़्यादा था, जो बैलेंस हमने लिखा है वही अमाउंट वहाँ पर आएगा, उसी साइड में आएगा। अगर डेबिट का ज़्यादा था तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट का ज़्यादा था तो क्रेडिट में आएगा बैलेंस। तो ये तरीका है बैलेंस को पहचानने का कि कौन सा बैलेंस कहलाता है डेबिट और कौन सा बैलेंस कहलाता है क्रेडिट। और इसके लिए हमेशा एक लाइन याद रखिएगा कि जिधर होगा दम उधर होंगे हम। तो जिधर होगा अमाउंट ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट में, वही कहलाएगा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट। बस इतनी सी बातें अगर आपके ध्यान में है तो आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस को सही सही बनाने से इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। लेजर कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है। हाँ, अब जो ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड होता है, ये था बैलेंस मेथड। ऐसे ही एक होता है टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या करते हैं, सिंपली टोटल मेथड में सारा डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब जब मैं कैश अकाउंट का यहाँ पे लिखूंगा तो टोटल डेबिट साइड में जितना भी था 69, वो पूरा डेबिट में लिख दूंगा 69। क्रेडिट में था 38 तो 38 दोनों, मतलब 31 नेट बैलेंस ना लिख करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। राइट, पर ये लेस पॉपुलर है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कोई करता नहीं है, इसलिए हम भी इसको ज़्यादा फॉलो करते नहीं हैं। राइट, तो उसमें भी बाद में टोटल आपका टैली होना चाहिए। तो बस दोनों मेथड में थोड़ा सा ही फ़र्क है, पर ये मेथड ही हमको ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा दूसरी बातें, दूसरे क्वेश्चंस और दूसरे कंसेप्ट। ऑलराइट, थैंक यू।